फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान मात्रक एवं इकाई। भौतिक विज्ञान में किसी भी चीज़ को मापने या परिमाण जानने के लिए भौतिक इकाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। मात्रक कहते हैं या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं, ठीक है। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति हमारी है सीजीएस पद्धति, ठीक है। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, और समय के मात्रक को क्रमशः कैसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आगे, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को, जितनी भौतिक राशियां उनको या तो लंबाई में या तो द्रव्यमान में या तो समय के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये तीनों मात्रक हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। यानी कि लंबाई को या द्रव्यमान को या समय को, इनको किसी भी तरह से संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इन सारी राशियों को मूल राशियां और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली पद्धति हो गई सीजीएस पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति, ठीक है। और उसको दूसरा नाम और क्या है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, ठीक है। सीजीएस को और क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफपीएस पद्धति, ठीक है। एफपीएस पद्धति में इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रा को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड, ठीक है। तो एफपीएस को फुट, पाउंड और सेकंड में मापते हैं। उसका तीसरा पद्धति है एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रा को क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापते हैं, ठीक है। और चौथी पद्धति हमारी एसआई पद्धति, ठीक है। कौन सी है, एसआई पद्धति है। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया 1960 में, ठीक है। वर्ष 1960 में इसको एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है। 7 मूल राशियां तो उसके 7 मूल मात्रक होंगे, ठीक है। मूल भौतिक राशियों को उनके नाम, एसआई मात्रक और संकेत से अब बताते हैं। लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे एसआई मात्रक में, ठीक है। और इसका संकेत होगा हमारा एम। और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापेंगे और इसका संकेत होगा केजी, ठीक है। समय को सेकंड में स्मॉल एस से करेंगे संकेत, और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होगा जिसे के से डिनोट करेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा जिसको ए से, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा जिसको सीडी से हम लोग संकेत देंगे, ठीक है। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसी भौतिक राशियां देखेंगे जो
उन मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा आयतन। आयतन हमारा मूल राशियों से ही बनता है, तो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा हमारा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मतलब मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक होगा हमारा मीटर क्यूब। दूसरा है घनत्व। घनत्व का होगा हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा केजी मीटर प्रति क्यूब। ठीक है, और तीसरा है हमारा वेग विस्थापन बटे समय, तो इसका हमारा व्युत्पन्न मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और चौथा है हमारा त्वरण। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय, तो इसका मात्रक होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमारा बल है। बल हमारा क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण का होगा हमारा किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूरे को हम लोग इस पूरे को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है, इसके बाद और भी राशियां हैं। कार्य। कार्य है बल गुणे विस्थापन, यानी कि न्यूटन मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर, तो इसे हम लोग जूल भी लिखते हैं। कार्य को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। और साथ नेक्स्ट है हमारा शक्ति। शक्ति में बराबर कार्य बटे समय, तो इसको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, या इसे वॉट भी कह मात्रक इसका है, वॉट भी हो सकता है, जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है। उसके बाद है समतल कोण। ठीक है, तो इसका मात्रक होगा रेडियन, और धन कोण को स्टेरेडियन। ठीक है, तो इतने हमारे क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो एक बार देख लेते हैं। लंबाई गुणे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक या अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूल मात्रकों से उत्पन्न जितने भी होते हैं मात्रक, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बल, दूसरा है वेग, तीसरा है हमारा विद्युत धारा, चौथा है कार्य, और लास्ट है हमारा उपयुक्त में सभी या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मूल भौतिक राशि पूछा है, तो इसमें हमारा क्या होगा? मूल भौतिक राशि, तो हमारा इसमें विद्युत धारा होगा। ठीक है, विद्युत धारा होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, और ये बाकी सारे बल वेग और कार्य हमारे ये व्युत्पन्न राशियां हैं, ये मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न की गई राशियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है हमारा हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वॉट, एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक हमारा क्या होगा? वॉट होगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक हमारा वॉट होगा। इसके बाद देख लेते हैं भौतिक राशियों में। ठीक है, भौतिक राशियों में शक्ति या विद्युत शक्ति का दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है उसे ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति की इकाई है। ठीक है, इसमें विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है। विद्युत शक्ति की इकाई है, ऑप्शन ए होगा हमारा एम्पियर, ऑप्शन बी होगा वोल्ट, ऑप्शन सी होगा कूलाम, एंड ऑप्शन डी होगा वॉट। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा वॉट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा वॉट होगा। विद्युत शक्ति का इकाई है वॉट। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं शक्ति का क्या है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति का वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है, या हम लोग इसे जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो बल का ऐसा ही मात्रक ऑप्शन ए है हमारा फेराडे, ऑप्शन बी है फर्मी, ऑप्शन सी है न्यूटन, एंड ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बल का क्या होगा? सी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन को हम लोग केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, या दिया हुआ है बल का एसआई मात्रक न्यूटन या
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक। तो ऑप्शन ए है हमारा जूल, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है वॉट एंड ऑप्शन डी है डाइन। ठीक है। तो कार्य का मात्रक हमारा होगा ए, जूल। ठीक है। कार्य का मात्रक हमारा जूल होगा। ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन सी है रेडियन में एंड ऑप्शन डी है वॉट में। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। एक सामान्य मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। यानी कि हम इंसान 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है आवृत्ति, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है ऊष्मा, ऑप्शन डी है गुणवत्ता एंड ऑप्शन डी है लास्ट है उपयुक्त में कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। अभी इससे पहले भी यही देखा था कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है या हर्ट्ज को आवृत्ति में मापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा फराद, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर एंड ऑप्शन डी है ओम। ठीक है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, ओम। ठीक है। जब प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रक हमारा या इकाई क्या होगी? ओम होगी। ठीक है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इसकी एसआई यूनिट या एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है। जहाँ आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है, आई क्या है? पदार्थ के टुकड़े की धारा में की दिशा में लंबाई और ए हमारा धारा की दिशा में एक लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। ऑप्शन ए हमारा प्रतिरोध का, ऑप्शन बी है चालकत्व का, ऑप्शन सी है प्रतिरोधकता का और ऑप्शन डी है आवेश का। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ओम मीटर का सी, प्रतिरोधकता का ही है। ठीक है। और ओम मीटर जो है प्रति ओम मीटर प्रतिरोधक ओम मीटर एसआई मात्रक होगा हमारा प्रतिरोधकता का। और अगर ओम आता है तो वो हमारा एसआई मात्रक होगा प्रतिरोध का। ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर ओम मीटर आता है तो प्रतिरोधकता होगा और अगर ओम आता है तो प्रतिरोध का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है आयु की एंड ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता की। ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा होगा ए, सही होगा। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की है। ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी चाल का एंड ऑप्शन डी बल का। एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उसमें से एक से अधिक। ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन बी है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है। एंड ऑप्शन डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या था, प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की। ऑप्शन बी है तीव्रता की। ऑप्शन सी है उम्र की। एंड ऑप्शन डी है दूरी की। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है। तो ऑप्शन ए हमारा प्रकाश की तीव्रता की। ऑप्शन बी है समय का। ऑप्शन सी है दूरी का। एंड ऑप्शन डी है प्रकाश वेग का। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ऑप्शन बी है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष के एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन सी है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। एंड ऑप्शन डी है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी की चंद्रमा तक पहुंचने में समय लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हमारा बी सही होगा, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। ऑप्शन बी है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। और ऑप्शन डी है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यंत या अत्यधिक दुष्कर कार्य होता है। अतः उन्हें एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स प्रकाश वर्ष पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है किसके। तो ऑप्शन ए है 4.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी है 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी है 4.50 प्रकाश वर्ष। और ऑप्शन डी है 3.05 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने के लिए 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मात्रक के बारे में देख लेते हैं। पार्सेक, ठीक है, पार्सेक मतलब पैरेलैटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10 की पावर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 की गुणे 10 की पावर 15 मीटर। अतः एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्सेक मात्रक है। ऑप्शन ए है दूरी का। ऑप्शन बी है समय का। ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक का। और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल का। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, दूरी का होगा। ठीक है, पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है मिलीमीटर। ऑप्शन बी है सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है मीटर। एंड ऑप्शन डी है डेसीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। एक सेंटीमीटर बराबर 0.939 इंच। अतः एक सेंटीमीटर इकाई में 0.93 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए है 183 गुणे 10 की पावर 6 नैनोमीटर। ऑप्शन बी है 234 गुणे 10 की पावर 6 नैनोमीटर। ऑप्शन सी है 183 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। और ऑप्शन डी है 181 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 183 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। कुछ मात्रक देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, और 1 फीट होता है हमारा 0.305 मीटर। और 1 फीट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30.5 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। और 6 फीट बराबर 6 गुणे 30.5 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर, यानी कि हमारा आएगा 183 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है, ऑप्शन ए है 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी सही होगा, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली, नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में। ठीक है, में लंबाई मापने की इकाई जो 1.0 गुणे 10 की पावर -9 मीटर के समतुल्य है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 1 गुणे 10 की पावर 9 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर है, तो ऑप्शन ए है हमारा 10 की पावर -9 मीटर। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 10 की पावर -6 मीटर। ऑप्शन सी है 10 की पावर -10 मीटर। एंड ऑप्शन डी है 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए है हमारा वोल्टेज। ऑप्शन बी है विद्युत धारा। ऑप्शन सी है प्रतिरोध। एंड ऑप्शन डी है पावर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा एम्पियर मापने की इकाई किसका है, विद्युत धारा का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। ठीक है, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है। ऑप्शन बी है उपभोग की जाती है। ऑप्शन सी है बचत की जाती है। ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा उत्पादित की जाती है। 1 मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10.6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग करके। तो ये कुछ भौतिक राशि दी है, उसकी इकाई है। तो त्वरण की भौतिक राशि क्या है, मीटर। भौतिक राशि हमारी क्या है, न्यूटन मीटर। त्वरण की भौतिक राशि है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का हमारा है न्यूटन। ठीक है, और आवेग और कृत्य कार्य, तो कार्य का हमारा होता है जूल। ठीक है, तो आवेग होगा न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड, आवेग हमारा है न्यूटन सेकंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 4, यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये सही है हमारा। ठीक है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, दाब का डाइन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा डी गलत ऑप्शन है।
ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है। सीजीएस प्रणाली में दाब बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं, तो ऑप्शन ए है हमारा प्रतिबल, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है विकृति तथा ऑप्शन डी है दाब। ठीक है। तो इसमें से हमारा जो सी है विकृति, ये मात्रक नहीं है। ठीक है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके। ठीक है। तो ऑप्शन सूची ए में इकाई दिया और सूची 2 में प्राचल दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग को मिलाना है। तो वॉट का क्या होगा हमारा इकाई, वॉट किसका होगा, शक्ति का होगा। ठीक है। और ठीक है, और नॉट हमारा क्या होगा, नॉट होगा हमारा समुद्री जहाज की गति। ठीक है। वॉट होगा हमारा शक्ति और उसके बाद हमारा नॉट होगा समुद्र जहाज की गति, वॉट होगा हमारा शक्ति और नॉटिकल मील होगा हमारा नौचालन और कैलोरी होगा हमारा ऊष्मा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला। ठीक है। सी वाला हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वॉट कहते हैं। ठीक है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील्स में मापते हैं। कैलोरी को ऊष्मा मात्रक में मापा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा जूल। ठीक है। तो जूल किसका होता है, कार्य का होगा हमारा, जूल कार्य का। एम्पियर होगा विद्युत धारा का होगा। ठीक है। वॉट होगा हमारा, वॉट होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो ए है हमारा जहाज चालन की माप, बी है हमारा नॉटिकल मील नौचालन चालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, सी है हमारा एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई और ऑप्शन डी है प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी गलत है, डी सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष बस समय की मापन इकाई नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है, दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगस्ट्रॉन इकाई है। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी है ऊर्जा की, ऑप्शन सी है आवृत्ति की, ऑप्शन डी है वेग की। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉन किसकी, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 750, ऑप्शन सी है 746 एंड ऑप्शन डी है 748। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 746। ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।